ओम शांति। प्यार के सागर के बच्चे हम सभी बाबा के प्यार में लीन होकर बैठे और जितना जितना सागर में समाते जाते हैं उतना सागर के गुण, सागर की शक्तियाँ, सागर के ज्ञान रत्न हमारे होते जाते हैं। पर प्यार के सागर के भीतर समाने से पहले इतना गहरा प्यार भी तो होना चाहिए, क्योंकि प्यार केवल कहने से नहीं होता। प्यार में तो कुर्बान होना पड़ता है, न्योछावर होना पड़ता है। तो बाबा भी हमसे प्यार में क्या कुर्बानी करनी है, कुर्बानी मांगते हैं बाबा हमसे। आज बाबा हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें सर्व प्राप्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए एक विशेष कुर्बानी मांगते हैं। सब तैयार हैं देने के लिए? तो देखो क्या मांगते हैं आज बाबा। और जब भगवान मांगे तो ज़रूर कुछ खास बात होगी ना। और हम सब भी वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तैयार है सभी? तो आज अभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 20 अगस्त 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 7 नवंबर 1995 के महावाक्य हैं। बाप दादा की विशेष पसंदी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा कहाँ है? मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है? इस तरफ है, उस तरफ है। तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? कहाँ है? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन में क्या आता है? लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख मिचोनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं? अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि
बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। आँख मिचौनी का खेल करते हैं ना, तो आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं। तो अभी अगर ऐसे करेंगे तो देख नहीं पाएंगे ना, तो यहाँ देख नहीं पाएंगे बाबा को और माया को देख लेंगे। तो आँख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। बाबा फिर भी मदद करते हैं हमारी। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। कौन सा जादू है? याद का जादू। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है? कितने परसेंट है बाबा से प्यार? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज़्यादा है। पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। तो कोई ने नहीं उठाया, आप लोगों ने भी नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो, आज बाबा हमसे एक के बाद एक क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? क्या होता है? तो किसी ने जवाब दिया, समान बनना। तो समान बने हो? बने हो? तो किसी ने कहा नहीं। फिर पदम गुणा से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे। ऐसे आता है मन में उत्तर। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। ऐसा होता है दुनियावी प्यार में भी। बाप दादा जान तो लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। जान नहीं होगी तो सेवा कैसे करेंगे? लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। बाबा हमें क्या कहते हैं? नो क्वेश्चन मार्क, नो आश्चर्य की मात्रा, है ना। और अभी बाबा खुद आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, आश्चर्य करने का भी पाठ बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना होता है। जिससे प्यार होता है वो जो कहे वही करना है। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। अब सोचो कौन सी है वो बात। लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमज़ोरी क्या है। सबको पता है किस कारण हम बाबा से विमुख होते हैं। हमारा मेन संस्कार कौन सा ऐसा है, कौन सी कमज़ोरी है।
हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है, माया से प्यार है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, प्यार करने वाला एक बात कहता है और हम उसके बिल्कुल अपोजिट करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे? क्या होगा उस समय? तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है, कितनी बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, देखो रहम का सागर बाबा हम सबको कितना ज़्यादा कंसेशन देते हैं, कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदी क्या है? हमारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की विशेष पसंदी क्या है? सबको पता है? सबने जवाब दिया, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। तो बाप दादा ने कहा वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गोय है। पवित्रता जहाँ होगी, सब नोट करेंगे इस डेफिनेशन को, पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गूढ़ भाषा, पवित्रता का गूढ़ रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले कहाँ आता है? पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात, काम की डेफिनेशन दूसरी क्या है? काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, है ना, किसी दूसरी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि। किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? हाँ, बाबा चाहते हैं कि ये व्यर्थ संकल्प, ये अपवित्रता बाबा के ऊपर हम पूर्ण रीति कुर्बान जाएं। कर सकते हो?
तो सभी ने क्या कहा होगा? हाँ जी। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। केवल कहना नहीं है, करके दिखाना है। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। चेक करो, सभी गहराई से अपने भीतर चेक करेंगे, क्या इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प आते हैं? और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप अभी जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना। क्या चेक करेंगे? कि एक दिन में इन दोनों में से, कौन से दोनों? अभिमान और अपमान। इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों? मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो ये अपमान समझते हो ना? तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। दोनों को चेक करना, पूरे दिन में कितने आते हैं इन दोनों के कारण व्यर्थ संकल्प। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है? बस 2 चीज़ें न्योछावर करनी है, अभिमान और अपमान। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, ये होमवर्क सबके लिए है। हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो कहेंगे, क्या कहेंगे? कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, क्या लिखेंगे? अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए। सब नोट कर रहे हैं ना कि क्या बाबा को पोता मेल देना है हमें? 50% या 100% न्योछावर हुए? बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे, इतना कौन पढ़ेगा? तो तैयार हो? जोर से बोलो। क्या बोलेंगे? हाँ जी या ना जी?
जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे? पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। पक्के हैं? बाबा को सब पता है बच्चे क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? कहाँ जाना है? मंजिल कौन सी है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम ज़रूर लिखो, मेरा नाम ज़रूर लिखो। और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। करते हो ऐसे? तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। इसमें भी पहला नंबर लेना है। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। इसी कारण गालियां खाई ब्रह्मा बाबा ने। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। तो पवित्रता में केवल बचपन नहीं, वानप्रस्थ अवस्था दिखानी है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। ये बाल्यकाल की पवित्रता है, इनिशियल स्टेज है। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है। मूल क्या फाउंडेशन है इन सब चीज़ों का? अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, क्योंकि संकल्प प्योर हो गए, नो व्यर्थ नो नेगेटिव, तो फिर ऑटोमेटिकली दृष्टि वृत्ति स्मृति सब प्योर हो जाएंगे। तो मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें? कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्माएं इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं देती हैं, है ना। पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? इस तरह की भाषा किसकी है? पवित्र आत्मा की या कमजोर आत्मा की? ना, त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। जब कोई जिज्ञासु आते हैं तो इनको 84 जन्मों की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते तो इनको जिज्ञासु के समीप ले जाओ। समझाते हो 84 जन्म, और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा। जब जानते हो 84 जन्मों को अच्छी तरह, तो प्रश्न क्यों? वो जानता है कि ये इसलिए होता है ना। कारण भी जानते हैं और निवारण भी जानते हैं, फिर क्या क्यों का प्रश्न आ नहीं सकता है। नहीं जानते हैं तो प्रश्न आता है।
क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि ऐसा क्यों करता है। कर्मों की गति को भी जानते हैं, 84 जन्मों को भी जानते हैं, फिर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश हैं। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, प्रभावित हो जाता है, क्योंकि दूसरे के वश में है, कमज़ोर है। लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है ना। हमारा नज़रिया कैसा होता है कि देखो ये तो इतने ज्ञानी हैं, इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, ये भी ऐसा कर रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा। तो बाबा कहते ये सब व्यर्थ संकल्प है। जानते हो ना कि उस समय वो महारथी नहीं है, उस समय वो परवश है। तो बाबा कहते हैं उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा। नए साल में क्या करना है, क्या करेंगे? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, नो वेस्ट। ठीक है, पक्का, सब पक्का कर रहे हैं कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे। कारण नहीं देना, निवारण देना। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, व्यर्थ को समाप्त करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है। दादी का तन चाहे कितना भी बीमार हो, परंतु हम सबकी सेवार्थ दादी हमेशा तैयार। इसलिए बाबा कह रहे हैं लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवें और बाप रूह रिहान नहीं करें तो कैसे होगा। देखो बाबा का कितना प्यार है, तो ज़बरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप मिला, संतुष्ट है ना। चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम इस मीठे से हृदय बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, सब खुश? कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। तो दादियों का तो सबका कितना कितना ना प्यार। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक हैं तो सब ठीक है, दादियाँ ठीक तो सब ठीक है ना। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह
बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों, बाबा के सामने चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी बैठे हैं, है ना। तो बाप दादा इन दोनों के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है, क्योंकि संभालने वाला कौन है? बाबा है। भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना। तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो शुरू में ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी रतन मोहिनी दादी और चंद्रमणि दादी जी को दी गई थी। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। ईशु दादी से इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है। तो सारी दादियाँ आंखों के सामने आ रही हैं ना, और आपकी यानी दादी जी की तो विशेष सहयोगी हैं। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। तो दादियों की विशेषताओं को देखना और उनसे वो विशेषताएं ग्रहण करना। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। कोई भी विशेष कार्य करते हैं फिर उसका वर्णन करते हैं, तो बाबा कहते हैं ज़्यादा बोलने से, उसका वर्णन करने से आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। तो चेक करो कितना जमा करते हैं हम सभी, कितने गंभीर हैं हम सभी। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया और बस भूल गए, है ना। उसका वर्णन करना, चिंतन करना, सुनाना कुछ नहीं। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या, है ना। बहुत महीन बात है, कर्मों की ऐसी गुह्य गति है ये। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं, लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। क्या बनना है? गंभीरता की देवी, गंभीरता का देवता। बस प्यार से, शांत मन से, दिल से बाबा की सेवा करते चलो। क्या वर्णन करना, करन करावन हार करा रहा है, जब हमने कुछ किया ही नहीं, करा वो रहा है तो वर्णन क्या करें, है ना। अभी गंभीरता की
बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे। लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है, इतना वाणी का नहीं पड़ता। नोट करेंगे, प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है, उतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, वरदान है, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। कैसे बनेंगे आकर्षण मूर्त? तरीका बताया बाबा ने कि रूहानी गुलाब बनकर जब चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाएंगे। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। क्या टाइटल दिया बाबा ने? हम कौन हैं? रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो। कैसी? जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। तो अभी हम कौन सी खुशबू फैलाते हैं? रूहानियत की खुशबू। फिर यादगार में धूप अगरबत्ती की खुशबू फैलाएंगे, है ना? तो देखो, हर सूक्ष्म और स्थूल चीज़ का आपस में कितना कनेक्शन है ना? स्लोगन है, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। सबसे पहले कौन सा उपकार करना है? खुद पर उपकार करना है, स्व परिवर्तन करना है। तो परोपकारी कौन है? जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। ठीक है? तो आज विशेष बाबा ने तो बहुत बड़ा होमवर्क दिया है, तो अभी वो होमवर्क करना प्रारंभ कर देंगे। व्यर्थ बिल्कुल खत्म बाबा को दे देंगे। व्यर्थ संकल्प भी नहीं। सारा दिन चेक करेंगे, अपने थॉट्स को चेक करेंगे, कोई वेस्ट तो नहीं गया। तो बीच बीच में चार्ट लिखते रहेंगे, कैसे संकल्प चलते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं आता किसी सीन को देखकर, है ना? तो ये जो प्रश्न है ना, ये हमें प्रसन्न रहने नहीं देता। इसलिए नो प्रश्न, नो वेस्ट थॉट्स। वेस्ट बिल्कुल बंद, क्योंकि हमें क्या बनना है? हमें बाप समान बनना है, और उसके लिए पहले वेस्ट को छोड़ना है। और उसमें भी विशेष बाबा ने क्या कहा? कौन से विशेष थॉट्स? अपमान और एक अपमान होता है, एक अभिमान होता है। तो ये दोनों वेस्ट थॉट्स बहुत चलवाते हैं, इसलिए इन दोनों पर विशेष अटेंशन देंगे। सभी होमवर्क करेंगे। अभी से ये होमवर्क करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सारी चेकिंग सूक्ष्म है। स्थूल में कर्म करो, परंतु सूक्ष्म की ये चेकिंग अपने अंदर की चलती रहे। ओम शांति।